जब मैं उठूं तो किसी पक्षी की तरह आनंदित होकर उठूं। जब मैं उठूं तो किसी पक्षी की तरह आनंदित होकर उठूं। जब मैं गिरूं भी ना तो किसी पत्ते की तरह। जब मैं गिरूं भी तो किसी पत्ते की तरह बिना पछतावे के गिरूं। गुड मॉर्निंग। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज नाश्ते में बना रही हूँ ओट्स, जिसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं। और मेरा ओट्स बनाने का तरीका मेरा है, मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। बनता वो ओट्स ही है, कहलाता वो ओट्स ही है, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा अलग स्वाद आएगा। मैं पहले क्या करती हूँ, सारी वेजिटेबल्स का तड़का लगाने के बाद उसमें गर्म पानी मिला देती हूँ। गर्म पानी में जब पूरी वेजिटेबल्स अच्छे से बॉयल होने लग जाती हैं, तब मैं उसके बाद उसमें ओट्स मिलाती हूँ। उससे उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और ओट्स डालने के बाद ना उसमें आप हींग डालिए थोड़ी सी, और नींबू भी डाल दीजिए। उसके बाद एक सीटी आने मत दीजिए, मतलब एक सीटी बस प्रेशर में डाल के छोड़ दीजिए। जब आने वाली हो या फिर जस्ट आई हो और आप तुरंत गैस बंद कर दें। उसके बाद आप निकाल के और सर्व करें गर्मा गर्म, घी के साथ, चटनी के साथ। ये तो मेरा तरीका था ओट्स बनाने का। आपका तरीका अगर कुछ अलग है, कुछ और बनाते हैं ओट्स का, तो मुझे शेयर करिएगा। फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जैसे मैं बनाती हूँ उस तरीके से, और बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम है और सारी वेजिटेबल्स आसानी से मिल जाती हैं। उनका अलग अलग स्वाद आता है अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह खाने में ओट्स। सब लोग तैयार हो गए हैं और ओट्स खाने में था, और टिफ़िन के लिए पराठा और सब्जी था। और सब लोग छोटी सरकार के पास आ जाते हैं एक नई एनर्जी लेने। जब सब लोग बारी बारी से इनको प्यार दे रहे होते हैं, इनका प्यार ले रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से हम लोग भी चार्ज हो रहे होते हैं इनके थ्रू। इनका जो एक टच है ना, जो थोड़ा सा टाइम हम इनके साथ गुजार पाते हैं सुबह सुबह, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बड़े पॉजिटिवली हैप्पी रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। और ये हम सबके रूटीन में है कि कुछ टाइम, कुछ पल हम इनके साथ गुजार के ही जाते हैं। फ़िलहाल आज का जो पूरा दिन है मेरे साथ कुछ नया ये हुआ है कि वैसे तो मैंने भी कुछ समय पहले ही कार चलानी सीखी है, जो कि मेरी अब तक की लाइफ में पहली बार था। और जब मैं तैयार होके और सब अपना सारा सामान समेट के निकली, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में हवा कम है। हवा कम मतलब बहुत ज़्यादा कम लग रही थी, आगे वाले पहिए में हवा बहुत कम लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद कम होगी। जब मैं थोड़ी दूर पे एक शॉप थी, इतनी सुबह तो एक तो खुली नहीं होती है, तो जो पहली शॉप थी वो खुली नहीं थी। जब मैं अगली शॉप पे पहुंची, जो पंचर और ये हवा जो है भरते हैं कार में या फिर व्हीकल्स में, अगर आपकी हवा कम है तो वो भरते हैं। मैं वहाँ पहुँची तो मैंने चेक करवाया, मैंने उनसे पूछा, तो बच्चे ने बताया कि ये तो पंचर है, पहला टायर मैडम पंचर है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर तो बना दो। अब टायर तो बनवाना ही पड़ेगा, पंचर जुड़वाना पड़ेगा। लेकिन मैं लेट हो रही थी स्कूल के लिए। थैंक गॉड की बायोमेट्रिक नहीं है अभी, लेकिन तभी समय से पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हो जाती हैं समय, तो फिर वो तो निपटानी पड़ेंगी ना। उसके बिना तो हम स्कूल तक पहुंच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वापस भी तो आना है। और अभी सुबह सुबह का समय था। टायर पंचर जोड़ने में उसने काफ़ी समय लिया, क्योंकि सुबह सुबह उसके पास पूरा सामान भी नहीं था। हमें लगता है वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, पता नहीं क्यों। उसमें बहुत बड़ा सा सुई जैसा चुबा दिया और चला गया। उसने मुझे कील निकाल के दी थी। मैंने पूछा कि इसमें क्या मतलब, क्यों पंचर हुआ है। उसने बताया कि इसमें बहुत मोटी सी कील लगी हुई थी, और वो कील लेके मैं खड़ी रही, तब तक वो कील पकड़ा के और उसमें सुआ जो है चुभा के वो चला गया। काफ़ी देर तक मैं वेट करती रही, मुझे लगा पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, कितनी देर में आएगा, लेकिन वो शुक्र है आ गया वापस। ये क्या डाल रहे हो भैया?
क्या है? ट्यूबलेस बत्ती। ट्यूबलेस बत्ती। तो ये अंदर जाके क्या करती है? ये पंचर को रोकती है। पंचर को रोकती है। तुम सब लोग भी बना लेते हो? ये लोग ये नहीं। हाँ है। हाँ। तो फाइनली हो गया था और इतनी देर की जद्दोजहद के बाद मेरा काम हो गया था। मैंने कहा था सारी टायर में जितनी हवा है वो एकदम बढ़िया फिट कर दो। तो उसने सब कुछ चेक किया, सारी टायर्स चेक किए और मैं इतनी देर में वैसे मैं अंदाज़ा तो लगा चुकी थी ये मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, पक्का मेरे से ज़्यादा पैसे लेगा। नॉर्मली जितना मुझे आइडिया है कि 50-60 रुपए लगते हैं जो है, अगर उसने टायर नहीं खोला है और पंचर जोड़ने के 50-60 रुपए लग जाते हैं। लेकिन उसने मुझसे पूरे के पूरे 100 रुपये मांगे, जिस पे मैंने कहा कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन मैं दे देती हूँ। मैंने दे दिया क्योंकि सुबह सुबह एक इकलौती वही शॉप थी और उसकी भी बोहनी वाला टाइम था। वो बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, कम से कम स्कूल पहुँचने के लिए आज मैं सोच लूँगी कि कोई समय पे काम आया तो मैं स्कूल पहुँच आई। वैसे स्कूल पहुँचते ही मुझे सूर्यांश ने आके आज 25 तक का टेबल याद होने के लिए बताया कि मतलब मैम मैंने आज पूरा 25 तक का टेबल याद कर लिया है जो आप कई दिन से कह रही थी और आज मुझे याद है। मैंने उसे 24 का टेबल सुना और वो पूरा सही था, मतलब 24 का टेबल पूरा सही था। उसके लिए मुझे खुद भी दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा था कि क्या ये सारा सही बोल रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी टिप्स पे शायद नहीं याद है। पर हाँ, बच्चों ने याद किया है तो अच्छी बात है कि वो आगे जितना कहा जाता है उतना सीखने का मतलब मन रखते हैं, उनमें भी रुचि है अपनी पढ़ाई को लेके। उसके बाद इतनी टेंशन तो मुझे हो गई थी कि मैं लेट हो रही हूँ, मेरी गाड़ी का पंचर जो है कैसे जुड़ेगा, ये सारी सल्यूशन निकल गए। एक होता है ना, भगवान जब समस्या देता है तो उसका समाधान भी खोज ही देता है, कोई ना कोई रास्ता आप तक आपके लिए वो निकाल देता है। मैं लेट थी, थोड़ी टेंशन थी कि स्कूल में समय से नहीं पहुंच पा रही हूँ आज, लेकिन उसके बाद ये जो हमारे भैया हैं धर्मेंद्र भैया, और इन्होंने आज बहुत प्यारी सी चाय बना के, बहुत टेस्टी वाली चाय बना के मुझे पिलाई। और आज का फ़िलहाल यही पूरा दिन था मेरा, और रात या शाम मेरी रही अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी रिलैक्सिंग वाली। कुछ बुरा होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, और बुरा कुछ तो हुआ ही नहीं। वैसे पंचर जोड़ना आज मैंने सीखा, भले ही मैं जाके पंचर जोड़ने का कोई ऐसा ज्ञान मेरा आगे यूज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ पता तो चला कि कैसे जोड़